नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आज दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ मैं आपके बीच आ गया हूं और आज विस्तार से इन 4 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी और आपको बताते हैं कि कैसे गुजरात को सुदर्शन सेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, तो वहीं मध्य प्रदेश में अमित शाह ने चुनावी बिगुल फूंका है और क्या कुछ सौगात वहां से निकाली है। तो वहीं दूसरी तरफ कैसे हाथी का साथ छोड़ करके सांसद लगातार दूसरी पार्टियों की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं यूपी के लड़के आगरा में दम दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात आज करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए यानी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और ऐसे में रविवार यानी 25 फरवरी को उन्होंने आज सबसे पहले बेट द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश की पूजा की और इसके बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारिका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। अब ओखा से बेट द्वारिका जाने के लिए लोगों को बोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, बोट का सहारा नहीं बल्कि ब्रिज का सहारा होगा। ब्रिज को बनाने में 978 करोड़ की लागत आई है। सुदर्शन सेतु देश का सबसे लंबा केबल पुल है। इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। इस पुल का शिलान्यास 2017 में पीएम मोदी ने ही किया था। बेट द्वारिका मंदिर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारिकाधीश मंदिर गए और वहां दर्शन पूजन भी करते नजर आए। वहीं आज गुजरात में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए और इन कार्यक्रमों के जरिए 52,250 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते नजर आए, जिनमें से स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यटन समेत तमाम बड़े मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण दौरा रहता हुआ नजर आया और इन सभी दौरों के जरिए बड़ी सौगात प्रदेश को देते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ आज कैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा मध्य प्रदेश में रहा, यानी एक तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में थे तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान ग्वालियर में, खजुराहो और भोपाल में कार्यक्रम में शामिल भी हुए, शिरकत भी की और साफ तौर पर संबोधित भी किया। अमित शाह ग्वालियर पहुंचे जहां केंद्र नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका जोरदार तरीके से पूरे जोर शोर के साथ स्वागत किया। एयरपोर्ट से शाह ग्वालियर व चंबल क्लस्टर के प्रबंध समितियों को संबोधित करने के लिए कार्यक्रम स्थल की ओर भी रवाना हुए और वहां संबोधित भी किया। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान दिया। विधानसभा चुनाव के बाद अमित शाह का यह पहला ग्वालियर दौरा होने वाला है। तो ये देखिए, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और ऐसे में रविवार को 25 फरवरी को उन्होंने सबसे पहले बेट द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश की पूजा की है। इसके बाद उन्होंने ओखा के बेट द्वारिका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया है। अब ओखा से बेट द्वारिका जाने के लिए लोगों को बोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ब्रिज को बनाने में, इस पूरे ब्रिज को बनाने में, निर्माण कार्य में 978 करोड़ रुपए की लागत आई है। सुदर्शन सेतु देश का सबसे लंबा केबल पुल होने जा रहा है, जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। इस पुल का शिलान्यास भी 2017 में पीएम मोदी ने ही किया था। बेट द्वारिका मंदिर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारिकाधीश मंदिर भी गए, यहां पर भी दर्शन पूजन करते प्रधानमंत्री नजर आए हैं। वहीं आज गुजरात में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, जो शामिल हुए और इन सभी कार्यक्रमों के जरिए 52,250 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है, जिनमें स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल है। पर्यटन क्षेत्र भी इसमें एक महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल रहा है, यानी हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री देते नजर आए हैं। केबल स्टे ब्रिज बनकर तैयार हो गया है और अब कहीं ना कहीं जो लोग द्वारिकाधीश मंदिर में जाना चाहते हैं वो सुदर्शन सेतु का सहारा लेके, इनॉग्रेशन जिसमें पीएम मोदी ने आज कर दिया है, उसके सहारे वहां अंदर शिरकत कर सकते हैं। 978 करोड़ की लागत से ये केबल स्टे ब्रिज बनकर तैयार हुआ है और ब्रिज की खासियत यही है कि अब जो लोग बोट के जरिए जाया करते थे अब उन्हें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये केबल ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। तो इस ब्रिज का सहारा लेकर आसानी से लोग सीधे तौर से सुदर्शन सेतु का सहारा लेकर आगे चले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। रविवार को यानी आज उन्होंने स्कूबा डाइविंग भी की थी और स्कूबा डाइविंग के बाद मोदी ने यहाँ कहा कि ये एक दिव्य अनुभव रहा है। मोदी ने बेट द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश की पूजा भी की। इसके बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारिका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया है। अब ओखा
से बेट द्वारिका यानी ओखा द्वारिका का ही क्षेत्र है, वहां से बेट द्वारिका जाने के लिए लोगों को बोट पर निर्भर नहीं रहना। 978 करोड़ की लागत से यह बना है। मोदी सौराष्ट्र को यानी पूरे सौराष्ट्र को 52,250 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण और उद्घाटन करें। मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, आयुषी बनी हुई है। आयुषी, ये कार्यक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? और आज स्कूबा डाइविंग करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आई हैं। जी बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव करीब आ गया है और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य पहुंचे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं और उन्होंने कई ऐसे विकास योजनाओं का उद्घाटन किया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सुदर्शन सेतु है। सुदर्शन सेतु के आने के बाद देखा जाए तो वहां के लोगों को, खासकर जो द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने जाते हैं, उनके लिए एक बड़ा योगदान है। और देखा जाए तो ओखा मेनलैंड और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाला ये सुदर्शन सेतु कनेक्टिविटी की दिशा में, कनेक्टिविटी की ओर एक नई दिशा लेकर आया है। और साथ ही आपको बता दें कि सुदर्शन सेतु केबल पर टिका हुआ भारत का सबसे लंबा पुल है। मतलब 2.5 किलोमीटर का ये जो लंबा पुल है, ये सिर्फ केबल पर टिका हुआ है और भारत में एकमात्र ऐसा पुल इतना लंबा अभी तक जो बना है वो है। और इसमें फुटपाथ के ऊपरी हिस्सों पर सोलर पैनल भी लगा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 4 लेन वाले पुल के दोनों तरफ 50-50 मीटर फुटपाथ है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2017 में पुल की नींव रखी थी और सुदर्शन सेतु को बनाने में लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुदर्शन सेतु कितना महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने जाते थे। पहले वो लोग बोट पर निर्भर रहते थे, कोई और दूसरा तरीका नहीं था मंदिर दर्शन करने का। लेकिन ऐसे में कनेक्टिविटी की ओर एक नई दिशा लेकर ये पुल आई है सुदर्शन सेतु। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। पहले ही उन्होंने कहा था कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में सुदर्शन सेतु शामिल है। और ऐसे में तीर्थयात्रियों के लिए ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मिला है। तो साफ तौर पर यह बड़ी जानकारी आज प्रधानमंत्री ने स्वराष्ट्र को दी है। तो वहीं दूसरी खबर की तरफ लिए चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और आज ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में कार्यक्रम में शामिल भी हुए। अमित शाह ग्वालियर पहुंचे हैं, जहां खजुराहो का दौरे पर भी रहे हैं और इस वक्त ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका स्वागत भी किया है। और एयरपोर्ट से शाह ग्वालियर के चंबल क्लस्टर की प्रबंध समिति को संबोधित भी करते नजर आए। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान भी दिया है। साफ तौर पर विधानसभा चुनाव के बाद अमित शाह का यह पहला ग्वालियर दौरा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में ये बेहद अहम दौरा माना जा रहा है। उनके समक्ष ग्वालियर अचल की मुरैना सीट से लोकसभा के लिए नया चेहरा चुनने की चुनौती भी है। शाह इस संबंध में ग्वालियर चंबल के कार्यकर्ताओं से भी बात करते नजर आए। और आज दौरे की तस्वीरें भी खास तौर पर देखने को हुई मिलती नजर आई, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आज खासा उत्साह भी देखने को मिला। मंच पर 2 तस्वीरें जो खास तौर पर नजर आई, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान संबोधित भी कर रहे थे। न केवल इतना ही, खजुराहो में बूथ समिति सम्मेलन का भी आयोजन रहा। शाह ने जीत का मंत्र दिया है और 370 यानी एक तरीके से कहें 400 पार का यहां से वादा भी प्रदेश की जनता से लिया है। और इतना ही नहीं कहा, बल्कि ये भी कहा है कि आप लोग मोदी पर और मोदी की गारंटी पर विश्वास जताइए और 400 पार पहुंचाइए। साफ तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर के भी अपनी बातें रखते हुए नजर आए और उन्होंने कहा इस बार लोकसभा की सारी सीटें आप बीजेपी को देंगे, इस काम को देंगे जो हम आपके लिए लगातार करते आए हैं। मेरे सहयोगी संजय शर्मा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, जनसभा को संबोधित भी किया अमित शाह ने और साफ तौर पर 400 पार के लिए जनता से वायदा भी लिया है। बिल्कुल, यहाँ पर बता दें कि जो अमित शाह का जो दौरा है, जो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद है, वो कई मायनों में अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने 2 मंत्र दिए हैं जो भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए मूल मंत्र और जीत के मंत्र साबित होने वाले हैं। उनका सबसे पहला मंत्र ये था कि जो धारा 370 कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हटी थी, वो कहीं ना कहीं पूरे देश भर की आम जनता के साथ
दिल से जुड़ी हुई है, तो कम से कम 370 नए वोटर्स जोड़ना हर बूथ पर, वो कार्यकर्ता की यहाँ पर जिम्मेदारी है। दूसरा सबसे अहम मूल मंत्र जो दिया है वो कांग्रेस पार्टी को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल टूट से गए हैं। जब से कमलनाथ का मैटर हुआ है, भाजपा में जाने का जो कयास लगाए जा रहे थे, उसके चलते तमाम सारे कार्यकर्ता जो है पसोपेश में है, भ्रम की स्थिति में है। तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साथ में लाने की बात कहते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मुक्त बूथ, एक बड़ा जो है बयान अमित शाह ने यहाँ पर दिया है। कांग्रेस मुक्त बूथ करने की बात जो है कार्यकर्ताओं, भाजपा कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, मंत्रियों से, जो क्लस्टर प्रभारी थे, उनसे कही गई है। तो साफ तौर पर भाजपा का सीधा सीधा मिशन ये है कि मिशन 29 के तहत यहाँ पर कांग्रेस मुक्त बूथ की शुरुआत यहाँ पर भाजपा करेगी। तो जिससे कि साफ तौर पर जब कांग्रेस के बूथ पर कार्यकर्ता होंगे ही नहीं तो उनको वोट कहां से मिलेंगे। ये एक बड़ा प्लान, एक बड़ा गेम प्लान लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह का ग्वालियर में नजर आया है। अब देखना ये किस तरह से इनके कार्यकर्ता जो इस प्लान को ग्राउंड पर उतार पाते हैं, देखना ये होगा। देखने वाली बात ये भी होगी कांग्रेस का जो अभी राहुल गांधी की जो है यात्रा है 2 तारीख को, तो वो भी यहाँ पर कांग्रेस लगातार अपना दमखम झोंक रही है। यहाँ पर ग्वालियर चंबल अंचल में, ग्वालियर चंबल अंचल से ही आपको बता दें कि सत्ता जो कांग्रेस को गंवानी पड़ी थी, और अमित शाह चाहे भाजपा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, दोनों ही पार्टियों का जो फोकस है वो ग्वालियर चंबल अंचल पर है। और वहीं आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ से आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में। वहीं जयवान सिंह पवैया यहाँ से आते हैं, प्रभात झा यहाँ से आते हैं। तो बड़े बड़े नेताओं की जो है फौज यहाँ पर जो है साफ तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में नजर आती है। तो यही वजह है कि कांग्रेस मुक्त बूथ का जो सपना, जो खास तौर पर संदेश जो अमित शाह ने दिया है, वो एक अहम बात है। वो कार्यकर्ताओं के लिए एक प्राण पर से जुटने वाली बात है। जी, एक जो सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बूथ लेवल की आप भी बात कर रहे हैं और इसका जिक्र भी किया गया, और क्या कुछ खास बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर बोली हैं, और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ बोला है यहां पर? देखिए, मुख्यमंत्री ने तो साफ तौर पर एक ही बात बोली है। सत्ता संगठन से शुरू से जुड़े रहे हैं मुख्यमंत्री, और लगातार संगठन भी उनका दखल हमेशा रहता ही है। तो मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है सरकारी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान के समय से, चाहे लाडली बहना की योजना कर लें, योजनाओं की बात कर लें, चाहे दलित आदिवासियों के संबंध जो उनके संबंध में जनहित की योजनाएं चल रही हैं उनकी बात कर लें, तो साफ तौर पर जो सरकारी योजनाएं, जन हितैषी योजनाएं है, उनको धरातल पर साफ तौर पर जो प्रचार प्रसार करने की बात है वो उन्होंने यहाँ पर कही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ले जहाँ पर योजनाओं की बहुत कम जानकारी मिल पाती है। हालांकि आपको बता दें पूरा जिला प्रशासन और तमाम सारे जो प्रशासनिक अधिकारी है वो लगातार इसका प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कार्यकर्ताओं को उनको बोला गया है कि आप घर घर में जाके इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। और खास तौर पर एक जो बूथ 370 बूथ पर जो जोड़ने का मामला है, मतदाता जोड़ने का मामला है, वो कहीं ना कहीं उन लाभार्थियों को जोड़े जो लाभार्थी हैं, उनको इस प्रक्रिया से जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं वोट में तो वृद्धि होगी, साथ में भाजपा के वोट बैंक में और एक बड़ा जो है वोट बैंक जुड़ पाएगा। जी ठीक है संजय, आप बने रहिए। दीपा, सवाल आपसे भी कि एक सवाल का जिक्र यहां पर अमित शाह करते हुए नजर आए। वो कहते हैं कि पहले राहुल गांधी कहा करते थे कि मंदिर यही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब मंदिर भी बन गया है। राम मंदिर का जिक्र आज इस दौरे में भी अमित शाह ने किया है, क्या महत्व इसके निकलेंगे? बिल्कुल सीधे तौर पर साफ तौर पर कह सकते हैं कि विपक्ष पर निशाना जो है वो साधते हुए अमित शाह नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही कि किस तरह से 2019 तक जो है राहुल गांधी जो है ये बातें कहते थे कि किस तरह से बीजेपी केवल और केवल राम मंदिर को एक एजेंडे के रूप में देखती है, मंदिर यही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये बातें विपक्ष लगातार कहते थे। लेकिन अब मंदिर भी बन गया है। इसके साथ ही हमें देखने को मिला कि अमित शाह ने धारा 370 का भी जिक्र किया, किस तरह से उसे हटाने का काम जो है वो किया गया। इस तरह के तमाम वो काम जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इतिहास में लिखे जाएंगे, उन सभी का जिक्र जो है वो अमित शाह करते हुए
नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने कहा, कहीं ना कहीं जनता के बीच में विश्वास जताने का प्रयास किया, क्योंकि बूथ सम्मेलन था तो कार्यकर्ताओं को जो जीत का मंत्र है, वो मंत्र जो है वो देते हुए नजर आए अमित शाह। साफ तौर पर क्या उन्होंने ये भी कहा कि जो भी गारंटी है, पीएम की गारंटी है, उन्हें किस तरह से जमीनी स्तर तक, गांव तक पहुंचाने का काम, खासतौर पर बूथ स्तर तक जो है पहुंचाने का काम कार्यकर्ताओं को करना है। और जिस तरह से मिशन 29 यानी कि मध्य प्रदेश की 29 सीटें क्लीन स्वीप जो है वो बीजेपी करना चाहती है, तो उसका मंत्र जो है वो भी अमित शाह ने दिया। साफ तौर पर कार्यकर्ताओं से ये बात कही कि अब क्योंकि चुनाव का समय है, तो इस चुनाव के समय में रणभूमि समझकर सभी कार्यकर्ताओं को अपनी जो कह सकते हैं मेहनत के साथ में उतरना चाहिए, और तमाम जो पीएम के जो भी कार्य किए गए, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जो भी योजनाएं हैं, उनका बखान जनता तक करना चाहिए, ताकि जो जनता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ दे। जी दीपा, एक सवाल जो है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र की योजनाएं हैं, वो भी वहां पर लागू अब होंगी, क्योंकि पहले तो दूसरी सरकार थी, तो कई योजनाएं सुचारू रूप से वहां लागू भी नहीं रही होंगी। तो ऐसे में दोनों योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाना है, इसको आप कैसे देख रही हैं? यानी केंद्र और राज्य दोनों ही योजनाओं को जनता के बीच रखना है और इस पर बहुमत इकट्ठा करना है, एक तरीके से कहें, क्योंकि 2019 में यहीं से जीत के लिए शंखनाद करना है। बिल्कुल। देखिए, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की हमें देखने को मिलता है कि तमाम जो भी योजनाएं चलाई जाती है, खास तौर पर यदि मैं आयुष्मान योजना की बात करती हूँ, तो सबसे ज्यादा लाभार्थी जो है वो मध्य प्रदेश में है, और करोड़ों लोगों को जो है आज फ्री में, मुफ्त में इलाज मिला है। कई गंभीर बीमारियों से जो ग्रस्त थे, आयुष्मान कार्ड के होने से कहीं ना कहीं उन लोगों का जो जीवन है वो काफी ज्यादा आसान हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करते हैं, तो इसके माध्यम से जो लाभार्थी हैं, यानी कि जो ऐसे लोग थे जो अपना घर होने के सपने देखा करते थे, उन सभी को अपना घर मिला है। नल जल योजना की यदि हम बात कर लें, तो इस योजना के माध्यम से जो कह सकते हैं कई गांव, कई कस्बे जहां पर दूर दूर तक लाइट तक नहीं पहुंच पाती थी, उन सभी जगहों पर नल से जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। टारगेट जो है वो अब से कुछ समय बाद ही टारगेट जो है मध्य प्रदेश में पूरा हो जाएगा, यानी कि हर घर नल लग चुका होगा। इसी के साथ यदि बात करते हैं, तो जिस तरह से स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं, तो इस तरह की तमाम योजनाएं हैं जिनके अंदर मध्य प्रदेश पहले ही अव्वल नंबर पर है, और काफी अच्छी जो कह सकते कार्य किए जा रहे हैं, और इन कार्यों का बखान जो है वो करने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को आज दी है। निश्चित तौर पर जैसे कि राम मंदिर की अभी आप जिक्र कर रहे थे, तो राम मंदिर की यदि हम बात करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी जनता के बीच उस विश्वास को पैदा करने में सफल हुई है। जो बात जब आप आज बीजेपी ये कह पा रही है कि पीएम की गारंटी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी गारंटी दी गई, जिस तरह से राम मंदिर को बनाया गया, उस तरह से आगे आने वाले समय में जो भी गारंटी बीजेपी के द्वारा दी जा रही है, उससे पूरा किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जनता बीजेपी पर विश्वास करती है या नहीं। जी, एक पाकिस्तान का जिक्र भी आज हुआ है, खास तौर पर अमित शाह ने कहा कि मनमोहन सोनिया सरकार में 10 साल में पाकिस्तान हमला करता था और कोई जवाब नहीं दिया जाता था, मौन साध लिया जाता था। हमारी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई, पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। देखिए, निश्चित तौर पर तमाम मुद्दों पर, जैसा कि मैंने कहा, कि विपक्ष को घेरते हुए आज अमित शाह नजर आए हैं, काफी आक्रामक फॉर्म में थे। साफ तौर पर जिस तरह से अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के द्वारा किए जाने वाले हमलों का जिक्र जो है वो उनके माध्यम से किया गया। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो पूर्व में हमें देखने को मिलता था कि जहां पर लगातार इस तरह की हमलों की जो खबरें हैं वो हमारे सामने आया करती थी, लेकिन अब जिस तरह से पहले लगातार ये बातें कहती थी कि बीजेपी, अगर बात करें भारत की, तो वो कहीं ना कहीं सर झुका रहे थे, लेकिन अब सामने खड़े होकर लड़ने का काम जो है वो भी भारत के माध्यम से किया जाता है। तो जिस तरह से लगातार अगर बात करें तो बीजेपी इन सभी मुद्दों को बुनाने में लगी हुई है कि तमाम मुद्दों को, चाहे सुरक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, अगर हम बात कर ले राम मंदिर की, तो इस तरह के तमाम मुद्दों को इस बार के चुनाव में बीजेपी बनाना चाहती है, और इसी के लिए मध्य प्रदेश में तमाम उन मुद्दों को रखा गया। सीधे तौर पर जिन भी बातों का उल्लेख अमित शाह के द्वारा किया गया, इन सभी को कार्यकर्ताओं को बताने का प्रयास किया गया कि इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना, बीजेपी के लिए जो है विश्वास पैदा करना है। साफ तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया दीपा तमाम जानकारी देने के लिए। और अमित शाह बरसते हुए नजर आए, विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया, तो वहीं 400 पार के लिए लोगों से अपील भी करी। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा को बड़ा झटका लगा है। अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे मायावती का साथ छोड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। रविवार सुबह उन्होंने पार्टी में उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता
ले ली। भाजपा ज्वाइन करने से पहले उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, लंबे समय से उन्हें ना तो पार्टी की बैठकों में बुलाया जा रहा था और ना ही नेतृत्व स्तर पर संवाद किया जा रहा था। अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे का दावा है कि उन्होंने मायावती और शीर्ष पदाधिकारियों से संपर्क करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन उनका परिणाम नहीं निकला। इस दौरान अपने क्षेत्र और अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलता जुलता रहा, साथ ही क्षेत्र में काम किया। सांसद ने आगे अपने इस्तीफे में जो बड़ी बात लिखी, उसमें लिखी कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पार्टी को मेरी सेवा और उपस्थिति की अब आवश्यकता नहीं है, इसलिए त्यागपत्र देने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देखिए, रितेश पांडे एक एक करके जो खेमा है मायावती का, बहुजन समाजवादी पार्टी का, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंची है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद दोनों नेता पद यात्रा करते भी नजर आए। 2019 के बाद अब ये एक और जोड़ी इस सामने है, यानी आगरा पहुंच गई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और इसमें शामिल हुए हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। क्या कितना कमाल ये कर पाएगी ये जोड़ी, कैसे आगे 2019 में खुद को साबित कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। यूपी के लड़के आपने सुना होगा 2019 में कुछ इसी तरीके से सामने आए थे, लेकिन अब बारी 24 की। लोकसभा में एक साथ आए थे, लेकिन वो साथ ज्यादा समय टिक नहीं पाया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।